जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कल एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो पटना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में और उन्होंने जिस तरह से कहा कि पटना में वो जब चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ थोड़ी सी तो हलचल जरूर बढ़ी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का कल एक बयान आया है कि वो पटना से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह देखती है आपकी बात? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। आप हो, मैं हूं या भारत का कोई भी नागरिक हो, वह किसी भी तरह का चुनाव लोकतंत्र में लड़ सकता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। पप्पू यादव जी यदि पटना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने बताया कि उन्होंने कल इस बात का ऐलान किया है, निश्चित रूप से अच्छी बात है। चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी शुभकामना रहेगी। हर एक उम्मीदवार के साथ रहती है लोगों की शुभकामना कि जो अच्छा हो, काम करने वाला हो, उसको जनता अगर जनादेश देगी तो निश्चित रूप से वह उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनकर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ ज़रूर पहुँचता है। ठीक है, चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है, लड़ सकते हैं चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह वो बाढ़ में लोगों की मदद कर रहे थे, पानी में जा कर के परेशानियां थी लोगों की, लगातार उनको मदद कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जनता ही चाहती है कि हम चुनाव लड़ें, तो एक बार हम आएंगे मैदान में और ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अब जिनको भी ऐसा लगता हो कि जनता उन्हें चाहती है या जनता के मन में उनके लिए अच्छी भावना है, उनको निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू जी निश्चित रूप से सक्रिय थे। हम सब लोगों ने देखा कि जब ये जो सुशासन रूपी सरकार है, इसने जब पूरे पटना को जलमग्न कर दिया था, तो उन्होंने अच्छा काम किया था। लोगों के बीच में वो गए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खबरें देखने को मिल रही थी। हम सब लोग भी फंसे हुए थे बाढ़ में। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है तो चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़े वो। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इस लॉकडाउन के दरमियान 84 दिन अपने घरों में रहे, वो बाहर नहीं निकले। हालांकि जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बाहर निकल के जायजा ले रहे थे। ऐसे में क्या उन्होंने जिस तरह से कहा है कि मुख्यमंत्री को अगर मान लीजिए कोरोना निकल जाए तो वो घर अपने नालंदा भाग जाएंगे, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, हमारे नेता ने बहुत सही और जायज़ कहा है। आप गौर कर लीजिए कि नीतीश कुमार जी पूरे भारतवर्ष के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया। इस पूरे लॉकडाउन की अवधि में जिनके हाथ में शासन था, वे खुद को क्वारंटीन करके अपने घरों में रहे। हम सुनते थे कि फाइलें भी सैनिटाइज होकर उनके पास पहुंच रही थी। मतलब एक ऐसे मुखिया के हाथ में बिहार की बागडोर है जो खुद इतना चिंतित है कि उसे कहीं कोरोना महामारी न पकड़ ले। बाकी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे सीख लेनी चाहिए थे मुख्यमंत्री जी को कि वे भी सड़क पर निकल के बिहार की जो आम जनता है, आम आवाम है, उसके जो कष्ट है उसको सुनते, उसका निवारण करते। लेकिन हम सब ने क्या देखा कि जिस वर्चुअल रैली की बात बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं, अरे इस पूरे लॉकडाउन की अवधि में हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री थे वो तो पहले से ही वर्चुअल रूप से ही लोगों को दर्शन दे रहे थे, तो उन्हें बड़ी चिंता है अपने स्वास्थ्य की। जिन्हें बिहार की चिंता होती, निश्चित रूप से सड़क पर उतरते, निश्चित रूप से घूम कर देखते, वर्चुअली नहीं डील करते रियलिटी वाली चीज़ों को। तो निश्चित रूप से हमारे नेता ने ठीक कहा है कि अगर अभी किसी को निकल जाए कोरोना तो ये कहीं और बिल में घुस जाएंगे जहाँ पर यह खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की बात करें तो नीतीश कुमार चार दीवारी के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कह रहे थे कि जितने ही प्रवासी मजदूर लौटेंगे बिहार को, उन सभी को वो रोजगार देंगे। तो कितना सही मानते हैं उनकी इन बात? देखिए, इस बात की पोल तो उस चिट्ठी से भी खुल गई थी। मैं आपके चैनल पर भी बात कर रहा था कि सब लोग जानते हैं कि बिहार में रोजगार की इतनी व्यवस्था है ही नहीं। यह सरकार भी जानती है। पुलिस की मुख्यालय से जो चिट्ठी आई थी उसमें भी इस बात का सही जिक्र था। सरकार भी इस बात को जानती है कि भाई 15 वर्षों में आप जब नहीं व्यवस्था कर पाए हमारे भाइयों के लिए, तो अब जब बिहार का चुनाव सर पर है और ये सब लोग अपने रोजगार को छोड़कर बिहार वापस आ चुके हैं, तो ये लोग अब इनके चुनाव हारने का प्रमुख कारण बनने जा रहे हैं। तो अब कुछ शिगुफा देना है, कुछ ढकोसला देना है, कुछ ऐसी बातें कहनी है कि एक बार फिर से जनता दिग्भ्रमित होकर इनके झांसे में चली आए, इसलिए कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। वरना आप, मैं या और भी जो भी पढ़ा लिखा इंसान है वो इस बात को भली भांति समझ सकता है कि बिहार में जब आपने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, उद्योग नहीं लगाया, किसी भी तरह का डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, तो अब चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। और एक गौर करने वाली बात यह है कि अब मानसून ने दस्तक दे दी है बिहार में। मानसून आते ही, बारिश होते ही मिट्टी से जो जुड़े हुए काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं।
तो उस तरफ का तो रास्ता पहले ही बंद हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है, तैयारी भी चल रही है कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे। तो 3 महीनों के बाद जब चुनाव हो रहे होंगे तो किसको पड़ी है जनता की, किसको पड़ा है कि हम रोज़गार की व्यवस्था करें? ये वादे करेंगे सिर्फ कि भाई हम रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, आप इस नाते हमें वोट दीजिए। 3 बार हो चुका है, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनने जा रही है। जिस तरह से मॉनसून की बात आपने की है, तो नीतीश सरकार एक तरफ दावे कर रही है और जितने भी वो तमाम गटर्स हैं या फिर गड्ढे हैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती है जब सफाई वहाँ पे होता है। और कहा जाता है कि जब सवाल खड़े होंगे कि नीतीश सरकार ने मॉनसून को लेकर के कुछ नहीं किया, तो वो रिकॉर्डिंग लोगों के जनता के सामने आएगा कि हमने किया है, और वो रिकॉर्डिंग करवाई जाती है हर जगह। देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, बिहार की जनता भी समझदार है। खूब पढ़ाई कर रहे हैं हम घर में, माता पिता अभिभावकों को दिखाकर दिन भर लगे पड़े हैं पढ़ाई करने में। पढ़ाई कर नहीं रहे हैं हम, लोगों को दिखा रहे हैं बस। अरे मेन मतलब किससे है? रिजल्ट आने से मतलब है कि रिजल्ट में आप पास हुए कि फेल हुए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए ना मुख्यमंत्री जी, जितना हो सके करवाइए, लेकिन रिजल्ट तो आना चाहिए सही कि जब फिर से मानसून आएगा तो पटना और बिहार डूबेगा नहीं, इतनी सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जनता को नहीं झेलनी पड़ेंगी। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कोई काम नहीं देगी। अगर इस बार भी पटना डूबता है पिछले बार के जैसा, या बिहार में यही स्थिति रहती है, तो आपने कोई काम नहीं किया है। आपकी वह दिखावटी पढ़ाई, आपकी वह दिखावटी तैयारी किसी काम की नहीं है। महागठबंधन को लेकर क्या कहें? महागठबंधन में चीज़ें समय रहते ठीक हो जाएंगी। महागठबंधन में जो भी मामले हैं उसके लिए महागठबंधन के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसके बाद सही समय से सब कुछ हो जाना चाहिए। कुशवाहा दिल्ली गए हुए हैं, किस तरह की रणनीति अब बन रही है? देखिए, अब जो बड़े नेता होते हैं वो दिल्ली हो या कहीं और भी जगह जाते रहते हैं, वहाँ बहुत सारी बातचीत होती रहती है। तो उसके मद्देनज़र दिल्ली गए हैं। अब इतने दिनों से उनका परिवार वहाँ था, चूँकि लोग कई तरह की बातें बनाते हैं कि इनसे मिलने गए हैं, उनसे मिलने गए हैं। हमारे आदरणीय नेता का परिवार भी वहाँ था। लॉकडाउन की स्थिति में नेता यहीं बिहार में लोगों के बीच में थे, तो वहाँ गए हैं। बहुत जल्द बिहार लौटकर वापस भी आएंगे और समय रहते महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि अगर पप्पू यादव विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।